अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये देखिए, ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस, इसके बाल स्ट्रेट हो गए। मेहंदी के साथ साथ इसने नेल पेंट भी लगवा लिया। दिखाओ, ये देखिए। और ये हर साल नेल पेंट लगवाती है, इसको पसंद है। मैंने भी नेल पेंट लगा लिया। वैसे मुझे गोल्डन इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट मेरे सूट के साथ यही जाएगा तो मैंने यही लगा लिया। अलीना की हाईलाइट्स चेक करें आप, इधर आओ। एक मिनट, अंधेरा है यहाँ पे लाइट होती है तो मैं दिखाती हूँ। और इस तरह मुँह करो, ये देखिए इसकी हाईलाइट्स, अगर सही से आपको नज़र आ रही है, अंधेरा ना हो। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है, ये देखिए। हाँ जी। और ये जो है, ये हमारा स्टीमर है जिसमें ये चरखा बन रहा है। नीचे पानी जो है, पानी के स्टीम से ऊपर ये चरखा बन रहा है। ये देखें, जब ये इसको स्टीम दे, वैसे मैं फॉइल पेपर में रैप करके देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ऐसे ही देना है। मैंने उन्होंने ये रखा है। अब जैसे ही होगा इसको फ्राई करेंगे और हम इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और सारी रात सोई नहीं है, थोड़ी देर 2 घंटे में सोई हूँ बस। और ये था कि कपड़े वगैरह सारे समेट लिए हैं, बस बेडशीट बिछानी रह गई है। हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर भी आ गए थे और ख़त्म भी दिला लिया था, खीर भी खा ली थी, बट वीडियो नहीं ज़्यादा शूट कर सकी हूँ उस टाइम। बस मोबाइल की बैटरी बिल्कुल एंड थी और मोबाइल चार्ज करना मुझे याद नहीं रहा। लेकिन अब जो है, मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप सबको अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देती हूँ। तो अब जो है, हम पहले चरखा पार्टी करेंगे, उसके बाद हम तैयार होंगे। और क्यों कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सबको भूख बहुत लगी है तो अब चरखा पहले खाएंगे और फिर जो है, ये मेरे देखे पैरेट्स, इनको भी ईद मुबारक। और मैं कहूँ कि ना, अभी मेरा रेड ड्रेस है मम्मा, और ना मेरे ड्रेसेस अभी नहीं बेटा, दिखाना है अपनी ड्रेस। आप रेडी होके दिखाना। लीज़ा रेडी होगी ना, फिर आप लोग अपना ड्रेस और तैयारी दिखाएगी। ओके। और बस अब पहले अब जो है ना, चरखा वगैरह बनाएंगे, खाएंगे और उसके बाद जो है हम तैयार होंगे। और हाँ जी, और हाँ, चाचू के घर मैंने जाना है और तकरीबन मैंने 3-4 बजे जाना है, तो इस वजह से भी सब लेट है कि उसी टाइम तैयार होंगे। पहले रेडी हो जाएंगे तो हम बुस जाएंगे तो इस वजह से भी। तो अब जो है, बाल मैंने भी स्ट्रेट कर ली। मेरी हाईलाइट्स देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं अब, ये देखिए। हाँ जी। तो अब जो है, मैं चरखे की तरफ होती हूँ, उनको उसको बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अंदर सॉन्ग आपको आवाज़ आ रही होगी। रमज़ान चला गया, शैतान आ गया, तो इन सब पे शैतान हावी हो गया। सॉन्ग स्टार्ट हो गए हैं और ईद के गाने स्पेशली लगाए जा रहे हैं ताकि ईद का माहौल बना रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे। तो अब जो है, मैं देखती हूँ, भूख बहुत लगी हुई है। पहले हम अपने पेट पूजा करते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, एक चरखा रेडी हो गया है, बाकी हो रहे हैं, अभी स्टीम पे रखा हुआ है। तो साथ साथ गरम गरम खाएंगे जैसे जैसे रेडी होगा। ये देखें, और ये सॉसेज हैं, जिसने जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है ले लें। मुझे जो है वो इमली जिंजर पसंद है और लेमन जूस भी है, चाट मसाला भी। अब चटपटा इसको करेंगे हम बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद खाएंगे। तो जब तक दूसरा नहीं रेडी होता, हम इसके साथ इंसाफ करते हैं, उसके बाद आप। जी फ्रेंड्स, तो मेरा मास्क जो है वो बाहर है। मैंने बाहर जाने की ज़हमत ही नहीं की। और ये देखिए, मैंने अभी लेंस लगाया और आँखों से पानी आने लग गया है। जब भी लेंस लगाती हूँ कम से कम 2 मिनट तो ये हाल लाजमी होता है। वो अलीना लेंस लगा रही है अपने। अच्छा, अलीना तो मैं अक्सर लगाती रहती है, बट मैं बहुत कम लगाती हूँ। यानी कि कोई इवेंट हो, ईद हो या फिर कोई खुशी वगैरह का हो, जैसे किसी की शादी हो कुछ, तभी लगाती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं मैं लगाती। अलीना के आई साइड के, इसलिए वो ज़्यादातर लगा के रखती है। और लीज़ा मैडम वो बैठी हैं, ये देखें। और दोपहर के 3 बज गए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी तैयारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। लेंस भी मैंने इसलिए लगाए थे ताकि बाद में थोड़ा सा अगर मेकअप करना हो तो मेकअप करने में इशू ना हो और आंखों से ज़्यादा पानी ना आए। तो अभी लगा के मैं जब इजी हो जाऊँगी तो साथ ही मैं अपनी तैयारी स्टार्ट। 5 बज गए और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। और ये देखें मेरी बेटी की तैयारियाँ। और लीज़ा ने लाइफ में फ़र्स्ट दफ़ा इतना डार्क मेकअप किया है। एक तो ईद थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और दूसरा इसके साथ मैच ही ये हो रहा था, रेड लिपस्टिक की मैच हो रही थी। ये अलीना है, ये देखें। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। ये देखें इसकी तैयारी। और मैंने जो है मास्क नहीं पहना। और ये देखिए मेरी तैयारी। मेरा अलीना का सेम ड्रेस है और मैंने बिल्कुल देखें खुस्सा पहना, साथ मेरा मैचिंग खुस्सा भी है। ये देखें, मुझसे हील नहीं पहनी जाती बिल्कुल भी।
और बस ये कि सेम ड्रेस है, कलर चेंज है। लीज़ा का तो ये देखें रेड है और येलो भी है। और अब निकलने लगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ जाके जो है ना मैं बाकी की व्लॉगिंग करूँगी। तो अब निकले, फैसल नीचे गाड़ी में और गुस्से होंगे। फ्रेंड्स ये देखें, ये पूरा ड्रेस है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दी। और तैयार होने का मुझे सही तरह से टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि एंड में मेरे पास टाइम रहता है और उसमें सबको जल्दी पड़ जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो इसलिए जितना हो सका बस इयरिंग्स मैंने पहने और बैंगल्स पहने और मैं निकल रही हूँ। और ये सब लोग गाड़ी में बैठेंगे, देखें। तो अब मैं भी चलती हूँ, क्योंकि रास्ते से केक भी लेना है। ईद है तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। केक भी लेना रास्ते से, उसके बाद जो है हम निकलते हैं। वहाँ पे ही तैयारी में अपनी सिर्फ और सिर्फ अपना खुस्सा, और ये मैंने अपनी चांदी के पास ये भी बनवाई थी और मैंने सोचा था सिर्फ ईद पे ही पहनूंगी इसको फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत शौक़ है इनका और बस यही अच्छे लगे। और गाड़ी का हाल देखे, कल जो है वो रैलियाँ निकली थी PTI की, तो बाहर इतना रश था, गाड़ी वॉश कराने पर जा ही नहीं सके। और बस यही तैयारी में अच्छा लगा मुझे। और अब लीज़ा और उसके पापा अंदर गए हैं केक लेने के लिए बेकरी में। जैसे ही वो आते हैं तो हम लोग निकलते हैं, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि मेकअप मुझसे हो नहीं रहा था, मैंने आपको बताया था मुझे मेकअप करना नहीं आता। लाइनर के चक्कर में 2 दफ़ा मुंह धोया, उसके बाद मेकअप किया, फिर भी सही नहीं हुआ, बस ऐसे ही आ गए। और इसलिए मूड बहुत ऑफ है मेरा। तो अब जैसे ही आते हैं तो हम निकलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया पहले ही। वो लीज़ा नज़र आ रही है और ये अपने खाने के लिए मैं हमें कुछ ले रही है। इसको यहाँ पे ज़्यादा चिकन स्टिक ही पसंद आती है, बेकरी में वही ले रही होगी ये। तो जब तक ये लोग आते हैं, हम जो अजान भी हो रही है, खामोशी से अजान सुनते हैं, उसके बाद निकलते हैं और फिर पहुंचते हैं। तो लीज़ा के पापा जो है ATM पे गए, क्योंकि अभी तक हमें ईद ही नहीं मिल रही। तो ईद जो है वो ईद ही देनी है, उन्होंने तो पैसे निकलवाने गए हैं। और लीज़ा को साथ ही याद आ गया कि आना से भी ईद ही लेनी है, तो ये अब अपनी आना से ईद ही ले रही है। ये देखें लीज़ा, वाह ब्लू नोट चले, लीज़ा को ईदी मिल गई। अभी मैंने भी लीज़ा को ईदी देनी है, इसके पापा ने भी देनी है, अलीना ने दे दी है। और वो देखो, ये लो जी अलीना को, और ये मुझे, ये थैंक यू, ये हमारी ईदी है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। ये अलीना को भी मिली और लीज़ा को भी 1000 ही मिले हैं। मम्मा की रहती और ये सुबह से मेरी पहली ईदी है जो मुझे मिली है। मेरी भी, हाँ हमारी दूसरी है। आना ने, अच्छा मैंने अभी लीज़ा को देनी है, बट मैं अभी नहीं, बाद में दूंगी, क्योंकि मैं पर्स नहीं अपना लेकर आई हूँ। ऊपर फायर निकाल रहे हैं, ये देखिए ये हाल है इस मुल्क का। और ये हम अपनी सोसाइटी, यहाँ से मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इसलिए मैं पीछे नहीं बैठती, क्योंकि व्लॉग बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बट लीज़ा जो है ना, लीज़ा ही है, बस क्या कहूँ। ये हम अपना जो है गेट क्रॉस कर रहे हैं सोसाइटी का, ये देखें यहाँ से। और अब हम बाहर निकल गए। हाँ जी, लीज़ा मैडम खाना पीना कर रही हैं अपना। और चले अब हम पहुँचते हैं तो वहाँ जाके व्लॉगिंग करें जी। तो चाचू के घर जाती सबसे पहले मैं कब्रिस्तान आई हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये मेरी दादी की कब्र है, और जो जो देख रहा है इनकी बख्शिश के लिए, इनकी मगफिरत के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, और एक बार फातिहा पढ़ के ज़रूर बख्शिएगा। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करें। वैसे औरतों का आना माना है, लेकिन ये कि 2-3 दफ़ा दादी ख्वाब में और भी आई थी और बस वहम सा हो रहा था, तो इसलिए मैं आ गई। दिल नहीं कर रहा था कि मैं ना हूँ इधर, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। तो जो भी देख रहा है ना, प्लीज़ मेरी दादी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है ना उनकी मगफिरत करें, और उनके जो है ना उस मुकाम में जो है ना उनको सुकून अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें, काफ़ी देर से हम इधर बैठे थे, 8 बज गए हैं। अपना जो है हम ईद मिलन पार्टी करें, अपना फैमिली टाइम स्पेंड करें। ये मेरे चाचू का बेटा है अयान, चाचू के 4 बेटे, ये 2 छोटे पीस हैं, अयान और अरहम है। और ये जो है गेस्ट आए हुए हैं मेरे चाचू की तरफ। ये मेरी चच्ची की जो है भांजी है, बच्ची जो है ये लीज़ा, ये मिरहा है उर्वा की बेटी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी मिलवाया था, मेरी भांजी है ये अलीना मैडम। और ये जी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मेरे चाचू से। हेलो चाचू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सबको सलाम चाचू की तरफ से, और ईद मुबारक भी। और ये मेरे चाचू, और माशाल्लाह देख के आपने नज़र नहीं लगानी, देखें हाँ हाँ देखिए कितने यंग और हैंडसम है, इसलिए देख के नज़र नहीं लगानी, माशाल्लाह लाजमी बोल देना है। तो अब हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। चच्ची जो है वो अंदर है, उर्वा भी अंदर है,
और ये देखिए हम मिरहा के साथ खेल रहे हैं। टाइम का पता ही नहीं चला, आज ईद का दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, आपस में बैठे बातों में। तो अब हम थोड़ा सा जो है टाइम फैमिली टाइम मज़ीद स्पेंड करेंगे और जाने से पहले अब मैं आपको मिलूँगी। फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया और फिर मुझे याद है कि व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। ये देखें ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मेरी फेवरेट इसमें से कोक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और ये चिप्स हमारी है, पुलाव है, अचार गोश्त है और साथ जो है दही दही भल्ले भल्ले हैं। हैं, वो और ये खीर है। चच्ची के हाथ के दही भल्ले बहुत मज़े के। अब ये मैंने टेस्ट नहीं किया अचार गोश्त का, मैं कुछ कह नहीं सकती, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और अब हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद आपसे तो 9:30 हो गए हैं और अभी हम यहाँ से निकले हैं और सीधा घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत थके हुए हैं, सारी रात सोए नहीं है और सुबह के फैसल भी उठे हुए हैं 5 बजे से। तो सीधा घर जाएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, कपड़े बदलेंगे और सुकून से लेटेंगे। अब जी फ्रेंड्स रात के 12 बज गए हैं, अलीना भी सो गई है और फैसल भी सो गए हैं। लीज़ा को मैं अब सुलाने लगी और मैं भी सोऊंगी क्योंकि मैं रात से बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, सिर्फ 1-2 घंटे सोई हूँ और मेरी आंखें देखिए नींद से बुरा हाल है, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। और देखिए रोज़ों का पता नहीं चला कब आए कब गए, ईद का भी एक दिन गुजर भी गया और इसी तरह ईद के 2-3 दिन जो हैं वो भी गुजर जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि ईद भी चली गई है। और उसके अलावा जो है चाचू से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, उनके 2 छोटे बेटों से करवाया। चाची और उनकी जो बेटी हैं मेरे चाचू की उर्वा जो मेरी कज़न है, वो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं थे तो मैंने फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर कोई कंफर्टेबल ना हो और आप उसे फ़ोर्स करो। और जो 2 बड़े बेटे उनके हैं, आज ईद थी तो वो काबू ही नहीं आए, कभी वो किसी काम से बाहर जाती या कभी कोई फ्रेंड आ रहा था। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी तो उनसे भी आपको मिलवाऊँगी। वैसे मैंने चाचू को इनवाइट किया था बट वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके घर जो है गेस्ट आए हुए हैं। मेरी चच्ची की जो सिस्टर हैं वो सऊदीया से आई हुई हैं, उनके पाँव का ऑपरेट हुआ है तो 1 मंथ हो गया वो वहीं पे और मज़ीद अभी तक उन्होंने वहाँ पे रहना है क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो इस वजह से उनको छोड़ के तो फिर कहीं आ नहीं सकते वो, इसके काम देख लें पहले ये खुश हो जाए। और सेकंड ये है कि मैंने जाना था अपने चाचू, एक और चाचू हैं मेरे जो लाहौर में ही रहते हैं, उनकी तरफ भी जाना था लेकिन वो मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। वो मैं जब बिल्कुल इजी रिलैक्स होके जाऊँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जाऊँ और इजी वहाँ पे मतलब इजी होके कंफर्टेबल होके जाऊँ और 2-3 घंटे सुकून से वहाँ से होकर आऊँ। तो अभी ये था कि बस आजकल ईद में आपको पता है जल्दी जल्दी ही होती रहती है, कभी कोई आ रहा है घर में और भी गेस्ट सबके आ रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं ईद के बाद ही अब उनकी तरफ जाऊँगी। और बस यही था, अब कल का पता नहीं क्या प्लान होगा, कहीं जाना है नहीं जाना क्योंकि कल से फैसल भी बिज़ी हैं। अब पूरा रमज़ान वो घर में ही रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से शोरूम भी वो बहुत कम गए हैं। कल से उन्होंने भी अपने काम की तरफ ध्यान देना है। और हम लोग अगर गए, मैं ज़्यादा आपको पता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी दौड़ जो है पैकेजेस मॉल तक। उसकी रीज़न ये है कि पैकेजेस मॉल मेरे घर के पास ही है तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं अगर अकेली भी कहीं जा रही हूँ तो वो घर के पास अगर जगह है तो वहाँ तक मुझे पता है मैं इजीली चली जाऊँगी। तो इसलिए मैं पैकेजेस मॉल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने आप को। तो और वहाँ पे मुझे हर चीज़ अच्छा, पैकेजेस मॉल जब बन रहा था ना, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ शॉप जो है उसकी कुछ ब्रांड्स ओपन हुए थे, कारफोर ओपन हुआ था और कुछ अभी काफ़ी हद तक बन रहा था। तो तब से ही मेरा जाना स्टार्ट हुआ और मैं काफ़ी ज़्यादा जाती रही हूँ। पैकेजेस, मेरे शॉपिंग, मेरा खाना, मेरा पीना सब कुछ पैकेजेस से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर के पास है तो ईजी लगता है मुझे जाना वहाँ पे। तो मेरे जो हस्बैंड है ना वो अक्सर हंसते हैं, वो कहते हैं मॉल वालों को ना तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर लगानी चाहिए, जितना तुम गई हो ना वहाँ पे कोई भी नहीं गया होगा। तो ऐसे ही है कि अगर मैंने अकेले, हाँ फैसल साथ हो तो फिर ज़ाहिर अपनी कन्वेंस होती है और उन्हें जगह, मुझे ना इतना मतलब रास्तों का पता है बट एक झिझक होती है अकेले जाने में। तो वो साथ हो फिर तो हम कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन अगर मुझे अकेले जाना है तो मैं पैकेजेस मॉल जाती हूँ। तो देखिए अगर कल फैसल फ्री हुए, कल या परसों का हमने डिनर करना है, 2 दिन में से कोई भी दिन रखेंगे, अब ये सुबह ही डिसाइड होगा। और उससे और एक दिन जो है मैं और अलीना पैकेजेस चले जाएंगे। तो ईद के 3 दिन हम ऐसे ही अपने स्पेंड कर लेंगे हंसते खेलते इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाकी जो है अगर आप, मैं चाह रही थी ईद का व्लॉग थोड़ा अच्छा बनाऊं बट जितना मैं चाह रही थी, जैसा मैं चाह रही थी वैसा मैं नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए माजरत, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, सब कुछ मुझे ही करना था। पता है घर भी देखना है, लीज़ा को भी देखना होता है, तैयार करना होता है, एंड में मेरी बारी आती है। और आज मैंने आपको बताया मुझे मेकअप नहीं करना आता, बिल्कुल नहीं करना आता और मेरे पर सूट नहीं करता। मैं अपने आप को ना ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हूँ
तो मेकअप आज मैंने 2 बार किया, लाइनर लगाने की कोशिश की है और 2 बार मुझे मुंह धोना पड़ा उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, मेरा मूड पूरे का पूरा स्पॉइल हुआ और उसकी वजह से व्लॉग बनाने में मुझे फिर इशू हुआ कि मैं व्लॉग भी नहीं ठीक बना पाई। ज़ाहिर है जब आपका मूड ही नहीं ठीक है आप फिर उस जोन में आ ही नहीं सकते हो कि आप व्लॉगिंग करो, और तो थोड़ा सा मुश्किल था, उसके लिए बहुत माजरत है। तो बाकी कल से इंशाल्लाह व्लॉगिंग जो है मैं आपके लिए परफेक्ट बनाऊंगी। आज का जैसा मैं चाहती वैसा नहीं बना पाई। सेकंड ये था कि आज बस कुछ वहाँ पे भी थे, बातें कर रहे थे, काफ़ी टाइम का पता ही नहीं चला। तो और ये था कि बस दादी का मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत याद आ रही थी, मेरे ख्वाब में भी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज उनके पास से होकर आई हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। जाके बेशक 2 आंसू गिरा के उनके लिए दुआ करके, वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से बस दिल को एक तसल्ली आ गई। हालांकि औरतों का जाना मना है, ये चीज़ मैं समझती हूँ, मुझे पता है, बट वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें बस में नहीं होती हैं, तो इस वजह से मुझे जाना था, मेरे बस में नहीं था कि मतलब मुझे लग रहा था जैसे वो बार बार ख्वाब में आ रही हैं, जैसे वो मुझे बुला रही हूँ, या बस अपना अपना माइंड है। बस मेरे माइंड में था कि मुझे जाना है, मुझे उनसे मिलना है, इसलिए मैं गई, उनसे मिल के आई और अब देखिए मैं बहुत फ्रेश हूँ, बहुत सुकून में हूँ। तो वैसे भी जब भी मेरी दादी को गए हुए 1.5 साल हो गए तकरीबन, तो मैं 3-4 दफ़ा गई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि औरतों का जाना मना है, इस वजह से मैं गई हूँ, लेकिन सिर्फ 3 से 4 दफ़ा शायद गई हूँ। और आज जाना था मुझे, आज ईद थी, मुझे बस उनके पास जाना था, मैं हो आई हूँ और बस ये था। बाकी जो है अगर आप लोगों को कुछ अच्छा बुरा लगा हो उसके लिए बहुत माजरत है, क्योंकि मुझे पता है कि आज का व्लॉग ईद का जितना अच्छा होना चाहिए था उतना मैं नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और कल का व्लॉग जो है इंशाल्लाह बेहतर होगा। और जो अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखना, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।